हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं जो भी खोरठा के प्रमुख लेखक हैं उनके जन्मदिन को कैसे हम सभी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको हम सभी अपने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाए हैं। इसमें आपको जो है कि उनका डे मतलब कौन सी ईस्वी में जन्म ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जिसे यहाँ पर आप याद रखेंगे, गोलवार जी डीडी हो जाइए, पानूरी जी नोज से पानी पिएंगे, संतोष कुमार मांस खाते हैं, जनार्दन गोस्वामी जी जो हैं वो मग से पानी पीते हैं, श्याम सुंदर महतो का एमबी खत्म हो गया, ए के झा जी का एमबी खत्म हो गया, विश्वनाथ दसोंदी राज जी राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्णचंद्र दास जी भी राम भगवान की पूजा करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको दिक्कत आ सकती है कि जैसे इसमें हम शॉर्ट नेम लिखें, उपनाम लिखें, जैसे यहाँ पर ये है महेश गोलवार जी का ये उपनाम है। ठीक है, ये गोलवार जो लिखा हुआ है महेश गोलवार जी का उपनाम है। ये पानूरी श्रीनिवास पानूरी जी का उपनाम है। ये संतोष कुमार महतो जी का नाम है। जनार्दन गोस्वामी इनका पूरा नाम है, तो इनका हम सिर्फ जनार्दन लिखे हैं। तो इस तरह से उपनाम अगर आपको जानना हो तो अगर आप नहीं जानते तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रमुख लेखकों के उपनाम के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात ये इसको हमने अपने बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत शिद्दत से ध्यान से इसको हम सभी याद रखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसके कोड को हम लोग पहले याद करते हैं। ठीक है, इसको ये है स्मृति सहायक है ये हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्ड वन का कोडिंग क्या है, तो टी या डी है। ठीक है, जिसे जब किन्हीं का जन्म होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, या तो 1976 लिखते हैं, या 1950 लिखते हैं, या 1947, जो भी जिनका भी जन्म होता है उसको हम लोग डेट जो है वो क्या लिखते हैं, डिजिट में, संख्या में हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग इस जो डिजिट है, ठीक है, ये 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है उन्हीं से लेकर के हम लोग कोई भी डेट को निर्धारित करते हैं, लिखते हैं। तो उसी डिजिट को हम लोग जो है कोड के माध्यम से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे पहले देखते हैं कि ये 1 है। ठीक है, तो इस 1 का जो कोड क्या है, इस 1 का कोड क्या है, तो टी या फिर डी है। ठीक है, जैसे 1 का टी या डी, अब देखिए इसको हम लोग याद भी साथ में करते जाएंगे। मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा 1 को हम लोग, ये 1 है, इसमें अगर एक लाइन हम ऊपर में खींच दिए तो ये बन गया हमारा टी। ठीक है, उसी तरह से आगे है, अब इसमें ये हमारा 1 है, इसको इधर से घुमा दिए तो ये बन गया हमारा डी। यानी कि 1 का कोड क्या हो गया, टी या फिर डी। बहुत ही आसान है याद करना, आप समझ गए होंगे। दूसरा उसी तरह से है 2 लिखा हुआ है, 2 का क्या है, एन है। इसका कोड को कैसे याद रखते हैं, तो ये है हमारा 2, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो उसी को हम लोग इस तरह से रोट कर दिए तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। समझ गया, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। अगला है 3 और 4। 3 को हम लोग कोड क्या है, तो 3 का कोड है एम। हम लोग 3 लिखते हैं ना, इस तरह से 3 लिखते हैं। तो इसी तरह से इसको अगर हम में से अगर हम रोट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा ना, या कि 3 का कोड क्या हो जाएगा, तो ये एम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4। 4 का हिंदी में हम लोग कैसे भी लिखते हैं, जैसे ये हो गया 2, 3, 5, 6, ऐसे हिंदी लिखते हैं ना। तो उसी तरह में क्या होता है कि ये जो हमारा 4 है, 4 को कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम लोग इस तरह से कुछ लिखते थे, इसी में हम लोग क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है 5। 5 का क्या कोड है, तो ये एल है। इसको कैसे याद रखेंगे, अब 5 हम लोग के जो हाथ है, हाथ में कितने फिंगर हैं, 5 फिंगर हैं। ठीक है, 5 फिंगर, ये हो गया अंगूठा, ये हो गया हैंड इधर। तो अब बताइए इसमें अगर हम सभी देखते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ये 5 फिंगर हो गया। अरे 5 फिंगर का अगर ये सिंबल देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये एल टाइप से ये शेप बन रहा है ना, तो इसी एल टाइप से शेप से क्या आपको याद रखना है, 5 का क्या हो जाएगा, तो ये एल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब है 6। 6 को क्या लिखते हैं, तो GJSH या फिर CH। इसका अब कैसे याद रखेंगे कोड को, 6 है तो ये लिख दिया हम 6। ठीक है, इसको हम ये कर दिए, बन गया जी। इसी को हम उल्टा करके लिख दिए, ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख देते, हो गया जे। उसके बाद फिर इसको याद रखना है SH और CH को। बहुत आसान है दोस्तों।
अब आगे देखते हैं 7, 8 और 9 आगे का 7 है। 7 को कैसे याद रखेंगे? तो 7 जो है इसको ये करके ऐसे लिख दीजिए, हो गया के, उसके बाद फिर हो गया सी। तो 7 को 7 से सी, सा से 7, सा से सी, सी के याद रख लेना है, ठीक है। उसी तरह से आगे है, अब आगे हमारा 8, 8 का क्या है? वी और के है। इसको कैसे याद रखेंगे? रोमन में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? V111, ये हो गया हमारा 8। तो उसी तरह से हमको क्या करना है इसमें, पहले तो हम V लिख लेंगे, ये हो गया हमारा V। अब जो है एक ऐसे होता है ना, ये हो गया, ये 8 हो गया। तो इसको तो चूँकि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, V तो लिख दिए हैं, अब ये बच गया है 3। तो इसको, ये 1 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और ये जो बाकी 2 बचे इसको हम यहाँ पर कर देंगे। तो हो गया 8 का क्या हो जाएगा? तो V और F हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से 9 है, 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा हमारा ये P और B। 9 को अगर हम इसको घुमा करके लिख दें उल्टा, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते, हो गया ना ये P। उसके बाद फिर इसी को अगर नीचे अगर हम कर दिए मिरर साइड में, तो बन गया ये B हमारा। उसी तरह से आगे है हमारा ये 0। 0 का क्या है? 0 का कोड है Z और S, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको अगर आप नहीं लिख पाए तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको अब आगे देखते हैं कैसे करना है। जैसे इसमें हम आपको दिखाते हैं थोड़ा, महेश गोलवार जी हैं, ठीक है। महेश गोलवार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। श्रीनिवास पांडुरंग का जन्म कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब हुआ? तो 1930 में हुआ। सिलसिलेवार ढंग से हम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं कुछ लेखकों के, जो प्रमुख लेखक हैं उनके जन्म ईस्वी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने से पहले देखिए हम लोग क्या है, ये 1911 में है, ठीक है। महेश गोलवार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में। पहले लेखक का हम लोग देखते हैं 1911 में। इसमें हम लोग एक चीज़ को याद रखना है दोस्तों, कि हम इसमें जो भी लेखक हैं ये 1900 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ है उन्हीं लेखकों का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से हेडलाइन में करते हैं कि कौन से ईस्वी के लेखक हैं, तो 1900 ईस्वी के जो लेखक रहे हैं उन्हीं के बात करेंगे, ठीक है। 1900 ईस्वी के लेखकों की यहाँ लिख देते हैं, 1900 ईस्वी के लेखकों की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें अब देखते हैं, जैसे ये गोलवार है, ठीक है। गोलवार जी क्या हैं? तो डीडी हैं। हम लोग बच्चा में बचपन में नहीं बोलते बच्चा डीडी हो जाओ, डीडी हो जाओ, यानी कि क्या है? खड़ा हो जाओ। तो गोलवार जी क्या हैं? खड़े हैं, डीडी हैं। तो डी। अब डी किसका कोड है? डी किसका कोड है अब हम लोग देखते हैं। तो डी जो कोड है किसका है? तो 1 का कोड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये डी है ना, वहाँ पर 2 बार डी डी लिखा हुआ है, ठीक है। डी यानी कि 1 2 बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये लिखा हुआ है डी 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए 1 और 1। कब की बात कर रहे थे? तो 1900 ईस्वी की बात कर रहे थे, तो हो गया 1911। यानी कि महेश गोलवार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, ठीक है। अब उसी तरह से आगे देखते हैं पानुरी जी। पानुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओ सॉरी, कब हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। तो पानुरी जी का हम लोग यहाँ पर कोड बनाए हुए हैं नोज। पानुरी से हम लोग को सुनने में कैसे था? पानी आ रहा है ना, तो पानुरी जी कैसे पानी पी रहे हैं? तो नोज से पानी पी रहे हैं, NOZ, नोज से पानी पी रहे हैं। पानुरी जी किससे पानी पी रहे हैं? तो नोज से। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि हम जो भी कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं उसको बस याद करने की दृष्टि से ले लीजिएगा। कुछ भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अन्य बातों के साथ में सम्मिलित नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये नोज है, ठीक है। तो N का कोड क्या है हम लोग देखते हैं। तो N का कोड क्या है? N क्या है? तो यहाँ पर ये 2 है, और Z है फिर ना, तो Z का क्या है? तो ये 0 है, यानी कि 2 और 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं N का कोड क्या हो गया हमारा? N का कोड हो गया 2 और Z का कोड हो गया 0। अब बोलिएगा सर ये O कहाँ गया? तो O का बात ये है
कि जो भी वोवेल्स आएंगे जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वोवेल्स आएंगे तो इसका मान जो है कुछ नहीं होगा। क्या है, इसका मान क्या रहेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जहाँ कहीं भी ए, ई, आई, ओ, यू आया तो उसका मतलब कुछ नहीं, खाली होगा। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग लगा देंगे फिर, जैसे ये हो गया हमारा था ना, एन का मान कितना था, तो एन का मान था 2 और जेड का मान था 0। उससे पहले कितना लगा देना है, 1900, क्योंकि हम लोग 1900 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो हो गया ना 1920। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं, देखिए पाणिनि जी का जन्म कब हुआ, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो पाणिनि जी का जन्म हो गया 1920 में। अब देखते हैं संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए संतोष कुमार महतो हो गया। तो एम किसका कोड है, तो एम किसका कोड है, हम लोग देखे थे वहाँ पर 3 का था। ठीक है ना, एम कैसा दिख रहा है, तो 3 टाइप से दिख रहा है ना, तो ये 3 लिख दिए। उसके बाद फिर ए तो वोवेल्स है तो इसका कुछ मान नहीं होगा। अब एस का क्या है, तो एस का जो है वो 0 हो गया। अब कब की बात हो रही है, तो 1900 ईस्वी की बात हो रही है, इसलिए संतोष कुमार जी का जन्म कब हो गया, 1930 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं हम लोग जनार्दन गोस्वामी जी का। यहाँ पर है, यहाँ पर है जनार्दन गोस्वामी जी का। तो ये एम लिखा हुआ है, एम मतलब क्या होता है हम लोग को पता है, 3, और ए तो वोवेल हो गया, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। और जी किसका है, तो जी किसका है, तो हम लोग जानते हैं जी जो है वो 6 का है। किसका है, 6 का है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, संतोष का क्या हो जाएगा, तो हमारा संतोष कुमार महतो का क्या हो जाएगा, 1936। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे हैं कुछ इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए वासुदेव महतो है। ठीक है, ये हो गए हमारे वासुदेव महतो कब है, तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो इधर अब हम लोग आते हैं वासुदेव महतो। यहाँ पर देखिए वासुदेव महतो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं राज लिखे हुए हैं, इसका शॉर्ट कोड। ठीक है, वासुदेव महतो क्या कर रहे हैं, तो राज कर रहे हैं। तो आर किसका है, आर जो है किसका है, तो हम लोग इसको जानते हैं, आर जो हम लोग 4 को लिखते हैं। ठीक है, तो आर से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर जे किसका है, तो जे जो है वो है हमारा 6 का। किसका कोड है, 6 का। अब इससे पहले हम लगा देंगे 1900, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वासुदेव महतो का जन्म कब हो गया, तो ये 1946। इधर आके हम लोग देखते हैं वासुदेव महतो का जन्म कब हो गया, तो हमारा ये 1946 में हो गया। देख लीजिए, है ना, वासुदेव महतो 1946। ठीक है दोस्तों, इसको उसी तरह से पूरा हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस तरह से आप सभी का ये बना सकते हैं। जैसे इसमें हम आपको बता दें कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, जैसे याद करना है कि गोलवार जी ढीढ़ी हैं, पानोरे जी नोच से पानी पीते हैं, संतोष जी मांस खाते हैं, जनार्दन गोस्वामी मग से पानी पीते हैं, श्याम सुंदर महतो और ए.के. झा जी का मोबाइल में MB ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसी तरह से है आगे विश्वनाथ दसुंधिराज और कृष्णचंद्र दास आला जी, ये दोनों मिलकर के राम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे है फिर हमारा वासुदेव महतो और सिराजुद्दीन सिराज। वासुदेव महतो जी राज करते हैं, सिराजुद्दीन सिराज जी जो क्या करते हैं, वो रेस करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आर है, रेस ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो आर किसका है, तो आर जो है वो 4 का हो गया। और सी किसका है, सी किसका है, तो हम लोग जानते हैं सी जो है वो 7 का है। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग 1900 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1947। 1947 यानी कि सिराजुद्दीन सिराज जी का जन्म कब हो गया, तो हो गया आपका 1947 में। देख लीजिए यहाँ पर ये है 1947 में किसका जन्म हो गया, तो सिराजुद्दीन सिराज। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और मैं इसी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।